हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड नाइन लर्निंग पाठशाला पर। और ये हमारी सेकंड वीडियो है टेंस पर। इसमें हम जो सेकंड और थर्ड टेंस है उसको करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो जो प्रेजेंट है इसका मतलब होता है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गो है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ मैं आईएनजी लगा दूंगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी जो पहचान है वो होगी, तो जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें रेहा है, रही है, रहे हन, रहियां हन, तो जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें ये वर्ड मिलेंगे रहा है, रही है, रहे हन, रहियां हन, तो वो क्या हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है, राम गाना गा रेहा है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या है, रेहा है। तो राम गाना गा रेहा है, ये कौन सा टेंस हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं हमारे पास, वो ये जो टेंस होते हैं ये हमें बताते हैं कि कोई जो इवेंट है अगर वो प्रेजेंट के अंदर स्टार्ट हुआ है तो अभी वो चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास जो फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप हमारे पास वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, जो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दोनों मेंटेन करनी है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके लिए मैंने इजएमआर लगाया है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। और जो मेन वर्ब क्या है हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन वर्ब है और ये होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने इज लगाना है और आई के साथ हमने एम लगाना है, और जो प्लूरल है प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, तो हम इसी सेंटेंस को देखेंगे, जैसे राम गाना गा रहा है, तो राम हमारे पास सिंगुलर है तो सबसे पहले हम राम लिखेंगे, सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो राम क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो राम इज सिंगिंग, सिंग हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने कौन सी लगानी है, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो राम इज सिंगिंग सॉन्ग, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया, राम इज सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप का सेंटेंस। सेकंड टाइप का सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है हमारे पास वो है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। तो फॉर एग्जांपल जैसे सीता चा नहीं पी रही है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है, रही है। तो सीता चा नहीं पी रही है, तो इसका हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो सीता है, अगर सीता को देखें तो सीता क्या हमारे पास सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो सीता इज, तो चा नहीं पी रही है, टेकिंग, तो टेक हम जो वर्ब है वो यूज करेंगे, टेकिंग, सॉरी यहाँ पे नोट आएगा, सीता इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास सीता इज नॉट टेकिंग टी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया एक, सीता इज नॉट टेकिंग टी। सब्जेक्ट था हमारे पास, सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या सीता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इजएमआर है, इज हमने यूज की है, उसके बाद क्या है नोट,
तो नोट भी हमने यूज किया है। उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो जो टेकिंग हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टी है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है हमारे पास इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इसलिए लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कि मैं गाना गा रेहा हाँ, तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है, रेहा हाँ, ठीक है। तो अगर हम मैं को देखें, जिसको हम आई बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आई के साथ हमने क्या लगाना है, एम लगाना है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे एम आई, सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एम आई सिंगिंग सॉन्ग, कि मैं गाना गा रहा हाँ। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फोर्थ टाइप का सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें हमारे पास क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम नोट लगा देंगे सिंपली यहाँ पे। तो नोट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जैसे हम पीछे वाला की सेंटेंस बना लेते हैं कि मैं गाना नहीं गा रहा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एम आई नॉट सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया एम आई नॉट सिंगिंग सॉन्ग। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके हमने चार टाइप के सेंटेंस अब वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके भी हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट का मतलब हमारे पास सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी जो पहचान होगी हमारे पास, तो जिन वर्ड के लास्ट में हमें मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हन, चुकियां हन, ठीक है। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें ये वर्ड मिलेंगे चुका है, चुकी है, चुके हन, चुकियां हन, तो वो क्या होंगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। और जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमें उस इवेंट, उस घटना के बारे में बताता है कि जो प्रेजेंट के अंदर तो शुरू हुई थी लेकिन अब वो जो इवेंट है वो फिनिश हो चुका है, वो जो काम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीता कपड़े तो चुकी है। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास लास्ट में क्या है, हमारे पास चुकी है। और ये जो सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये हमें उस काम के बारे में बता रहा है जो कि फिनिश हो चुका है, जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके हमारे पास फर्दर 4 टाइप हैं। फर्स्ट है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका जो रूल है हमारे पास वो है सब्जेक्ट। यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हैज या हैव लगाएंगे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हैज है वो हमने लगाना है सिंगुलर के साथ और जो हैव है वो लगाना है प्लूरल के साथ, ठीक है। तो इसी का हम एक सेंटेंस बनाएंगे, सीता कपड़े धो चुकी है। तो सबसे पहले हम सीता लिखेंगे, सीता का हमारे पास सब्जेक्ट है और जो सीता है वो क्या है, सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, सीता हैज। उसके बाद मेन वर्ब, कपड़े धो चुकी है, तो धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे वॉश की, वॉश्ड। सीता हैज वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया, सीता हैज वॉश्ड क्लोथ्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नेगेटिव टेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है जो, प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, मैं चाय नहीं पी चुका, हाँ, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है, चुका, हाँ। तो मैं है जो, आई है जो हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हैव यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आई हैव। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे नोट आएगा, नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकिंग टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया, आई हैव नोट टेकिंग टी। और हमें एक चीज और याद रखनी है सेंटेंस बनाते वक्त, कि जो टेक है, टेक को हम यूज करते हैं जो हमारे पास हॉट सब्सटेंस होते हैं, जो गर्म चीज होती है। और अगर मैंने चाय की जगह यहाँ पर पानी लिखा होता या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ जूस वगैरह लिखा होता, तो उसके लिए हम यूज करते ड्रिंक, ठीक है। तो जो कोल्ड कह सकते हैं हम जिसको, जो ठंडी चीजें हैं उनके लिए ड्रिंक यूज करना है, और जो गर्म चीज है उनके लिए हमें क्या यूज करना है, टेक, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस बना है, आई हैव नॉट, सॉरी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टेक की जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास टेकन होती है, तो आई हैव नॉट टेकन टी, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, सॉरी सेकंड टाइप का। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप का सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। तो थर्ड है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो इसलिए क्या लगाया पीछे, क्वेश्चन मार्क लगाया है। फॉर एग्जांपल है मेरे पास कि असी क्रिकेट खेल चुके, हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारे पास कि असी क्रिकेट खेल चुके, हाँ। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से देखनी है। सब्जेक्ट है हमारे पास असी, जिसका मतलब है वी, तो वी क्या है हमारे पास, तो वी हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम हैव यूज करेंगे, तो हैव वी। तो प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो जो हमारे पास सेंटेंस बना है वो क्या है, हैड वी प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप का सेंटेंस, वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप का, और ये लास्ट सेंटेंस है हमारा। इसका जो रूल है हमारे पास वो है, हेल्पिंग वर्ब सेम आगे ही रहेगी हमारे पास, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, तो हम इसी का बना देंगे कि सीता कपड़े नहीं धो चुकी है। तो कि सीता कपड़े नहीं धो चुकी है,
तो सबसे पहले अगर हम सीता को देखें तो सीता हमारे पास सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज आएगी, हैज सीता। तो उसके बाद क्या हमारे पास नोट, तो नोट लगाएंगे, नोट वॉश्ड क्लोथ्स। तो हैज सीता नोट वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस बना है। तो ये था हमारे पास फोर्थ टाइप के सेंटेंस। तो जो फर्स्ट 3 जो टेंस है हमारे पास वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो आगे हमारे पास टेंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो को अगर हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। थैंक यू।